हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुसुम की क्लास। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? कुछ क्वेश्चन पेपर, इजंट इट? ठीक है, तो आपने सही पहचाना है। आज मैं आपको इस साल का जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर निकाला है वो उसी उसी को मैं लेके आई हूँ आपके सामने, और सारे सैम्पल पेपर को एक दिन में डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आज हम ग्रामर को डिस्कस करेंगे, जो ग्रामर 10 मार्क्स का आता है आउट ऑफ 80 मार्क्स में से। तो आज हम उसको देखेंगे कि किस तरह के उसमें क्वेश्चन आते हैं और ग्रामर का किस टॉपिक पे कितना पोर्शन आता है। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपके क्वेश्चन पेपर में हमेशा आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ग्रामर का रहने वाला है। ठीक है, ये राइटिंग स्किल एंड ग्रामर। कभी कभी क्या होता है, पहले जब मैं पढ़ाती थी तब तो राइटिंग के क्वेश्चन ऊपर होते थे, हमेशा क्वेश्चन नंबर 3 रहता था राइटिंग का। लेकिन अब टाइम टू टाइम पैटर्न चेंज होता रहता है। तो आपको ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, ये आपको सीबीएसई के सैम्पल पेपर में जो है वो आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 आपका ग्रामर का रहने वाला है। एंड इसमें कैसे आएंगे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के साथ अलग अलग इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी। जैसे देखिए इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या इंस्ट्रक्शन दे रखी है, कंप्लीट एनी 10 ऑफ 12 ऑफ द फॉलोइंग टास्क एज डायरेक्टेड। एज डायरेक्टेड मतलब जैसे जैसे निर्देश दिए जाते हैं, जैसे जैसे इंडिकेशन इंस्ट्रक्शन आपको दी जाती है हर क्वेश्चन के साथ, वैसे आपने उनको फॉलो करके आंसर करने हैं। ठीक है, तो आपको ग्रामर पोर्शन में टोटल 12 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से आपको 10 करने हैं। एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, सो दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 10 मार्क्स। ओके, आप ये साइड में भी देख सकते हैं कि वन वन क्वेश्चन का 1 मार्क्स क्या है। एंड मैं आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट एंड ईजी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। अब क्योंकि मैं एक टीचर रह चुकी हूँ, मैंने बोर्ड के पेपर चेक करे हुए हैं, तो मुझे अच्छे से पता है कि कहाँ पर टीचर बच्चों के साथ लीनियंट होते हैं मार्किंग में एंड कहाँ पर स्ट्रिक्ट होते हैं, कहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। ये एक टीचर ही आपको बता सकती है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं ग्रामर का। फिल इन द ब्लैंक, ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंडर पार्ट 1 पढ़ रही हूं मैं। फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ द लेटर। मतलब यहाँ पर एक लेटर सैंपल है आपके सामने, वो उसमें कुछ फिलअप है, मतलब जगह खाली है जिसको आपको भरना है। अगर आपको लेटर लिखना आता है तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फॉर्मल लेटर है। डियर सर, दिस इज विद रेफरेंस टू कमिटीज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दैट डैश, यहाँ आपको भरना है। अब आपको भरना क्या है, जो ब्रैकेट में दिया गया वर्ड है उसी से एक नया वर्ड बनाना है। उसी का मतलब फॉर्म बनाना है, आपको एक डिफरेंट वर्ड नहीं बनाना है, इसी का फॉर्म चेंज करके आपको वहां पे फिलअप करना है। तो क्या है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दैट dash the nominations for safe residential area award for this current year। अच्छा, इसको आपको करने के लिए फिर से पढ़ना पड़ेगा। दिस इज विद रेफरेंस टू कमिटीज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, इन द सेंस कमिटी ने एक लेटर लिखा था, उसमें रेकमेंड किया था, जिसका ये लिखने वाले रेफरेंस दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि उस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में दैट हाईलाइट्स, दैट यहाँ पर किसको रेफर किया गया है, रिकमेंडेशन लेटर को। ओके, दैट हाईलाइट, अब वो हाईलाइट नहीं कर रहा है, अब यहाँ पे दैट हाईलाइट्स आएगा। ठीक है, क्योंकि वो लेटर में हाईलाइट्स कर रहा है, यहाँ पे कहीं अभी वो प्रेजेंट में नहीं, सॉरी ये चल तो प्रेजेंट में ही रहा है, लेकिन यहाँ पे हाईलाइट नहीं आएगा, यहाँ पे हाईलाइट्स आएगा। दैट हाईलाइट्स द नॉमिनेशंस फॉर वॉट एवर इज द नेक्स्ट ऑल। तो यहाँ पे हाईलाइट की जगह हाईलाइट्स आएगा। ऑलराइट, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ रेसिपी रिव्यू आर्टिकल, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन द सेंटेंस। इसमें बात कर रहे हैं वो कि एक रेसिपी, एक आर्टिकल है, उस पर रेसिपी के बारे में रिव्यू दिया गया है, और उस रिव्यू का एक सेंटेंस है जिसमें आपको क्या है, पहले तो रॉन्ग वर्ड ढूंढना है, मतलब जो एरर है कहीं पे इस सेंटेंस में कोई वर्ड रॉन्गली यूज किया गया है, उसका आपने करेक्शन देना है उस वर्ड का। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है सेंटेंस के बाद, यूज द गिवन फॉर्मेट फॉर द रिस्पॉन्स। मतलब आप जब बोर्ड का पेपर देंगे या हाफ ईयरली देंगे या जो भी एग्जाम देंगे, आपने इसी तरह से लिखना है। पहले तो आपको डब्बा बनाना चाहिए इस तरह से। ठीक है, एंड उनके ऊपर हेडिंग देनी चाहिए एरर, एरर मतलब जो मिस्टेक है, करेक्शन मतलब उस करेक्शन एरर को आपने सही करके क्या बनाया है, तो वो करेक्शन होगा। तो आपको इसी तरह से, अभी देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, इतना केयरलेसली पेपर करते हैं कि उसमें ना तो क्वेश्चन नंबर डालते हैं, ना तो सब पार्ट डालते हैं कि ये किसका आंसर है। तो आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, तभी आप ऐसे गलती ना करें, इसलिए हम यहाँ पे इसको रिव्यू कर रहे हैं, हम क्वेश्चन पेपर को पहले से पढ़ के जा रहे हैं कि हमें कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस में हमें गलती ढूंढनी है। दिस डिलाइटफुल रेसिपी मस्ट कीप योर हंगर पैंग्स एट बे with its balanced spices and oriental flavor।
अच्छा, अब यहाँ पे आपको सेंटेंस समझने के लिए वर्ड्स का मीनिंग भी आना चाहिए। दिस डिलाइटफुल रेसिपी, रेसिपी का मतलब कोई पकवान, कोई खाना, ठीक है? जैसे आपका क्या बना होता है, आलू की सब्जी, राजमा चावल फेवरेट होते हैं किसी के, तो राजमा की जो होता है एक रेसिपी होती है। कुछ लोग किसी डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, कुछ लोग डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके में से कोई किसी को पसंद आती है, तो मतलब ये डिफरेंट तरीके से बनाई जाने वाली चीज़ें सारी रेसिपी कहलाती हैं। ठीक है? तो अब क्या कहते हैं, दिस डिलाइटफुल मतलब ये वंडरफुल रेसिपी, मतलब ये वंडरफुल जो खाना बनाया, वो रेसिपी जो बनाई है, पर्टिकुलर एक एक पकवान बनाया है, मस्ट। अब मस्ट क्या हुआ? मस्ट तो कोई फोर्सफुल चीज़ हो गई, है ना? यू मस्ट डू दिस, तो ये तो कोई आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपको ऐसा करना ही चाहिए। रेसिपी मस्ट कीप योर हंगर पैंग्स, हंगर पैंग्स का मतलब क्या होता है, शार्प और सडन सेंसेशन ऑफ भूख, हंगर, जिसे आप क्या कर सकते हो, भूख से भूख का दर्द या भूख से बिलबिलाना, या कभी आप मम्मी को बोलते हो ना स्कूल से आने के बाद, मम्मी मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, तो ये क्या होता है, इसको आप दूसरी तरह से क्या कह सकते हो, हंगर पैंग्स। ओके, एट बे, एट बे का मतलब टू कीप एट डिस्टेंस, ठीक है? तो मतलब ये रेसिपी आपकी भूख को दूर रखेगी, मतलब आपको इतनी पसंद आएगी। कहने का तरीका देखिए कितने ऑर्नामेंटल वे में कही गई है कि ये वंडरफुल रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये क्या है, बिकॉज ऑफ इट्स बैलेंस्ड स्पाइसेस, क्योंकि इसमें बहुत सटीक मसाले और इसकी खुशबू इतनी अच्छी है इसलिए। अच्छा, तो आप कोई डिलाइटफुल रेसिपी बनी है तो वो किसी की भूख को दूर रखेगी या उसको मतलब अच्छी लगेगी, तो ये मस्ट जो है ये कंपलसरी तो नहीं है भाई, किसी को पसंद आ सकती है, किसी को नहीं आ सकती है। आप बस यहाँ पे दूसरे को एक होपफुल टाइप से बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए एरर क्या है, मस्ट, दिस डिलाइटफुल रेसिपी मस्ट कीप, मस्ट का नहीं है ये, 100% नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, दिस डिलाइटफुल रेसिपी विल कीप योर हंगर, मतलब ये रखेगी। अब उसका इम्पैक्ट खाने वाले पे डिपेंड करता है। ऑलराइट, अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको टिप्स बताने वाली हूँ वो क्या है, कि यहाँ पे वैसे तो क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको इसमें एरर फाइंड कर लेते हो, मस्ट लिख लेते हो, और मस्ट का जो सही करेक्शन होगा वो आपको नहीं पता है, तो भी आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप मस्ट यहाँ पे सही पकड़ लेते हो एरर और उसे लिख देते हो, और मस्ट की जगह आप मान लो कैन लिख देते हो और वो गलत हो जाता है, तो भी आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। ये कौन सी कंडीशन में होता है, ये उस कंडीशन में होता है जब बच्चे के कम मार्क्स आ रहे हो, या उसका पेपर इतना अच्छा हो, हैंडराइटिंग इतनी अच्छी हो कि टीचर इम्प्रेस होके मार्क्स दे देते हैं, ठीक है, या किसी बच्चे के ग्रेस मार्क्स चाहिए होते हैं, या फेल हो रहा होता है, या कुछ ऐसे। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे आपको ट्रिक बता रही हूँ मैं कि आप आधे आधे मार्क्स से भी कैसे अपने स्कोर को थोड़ा सा ऊपर बढ़ा सकते हो। तो ठीक है, या आपने सही लिख दिया कि शुड होगा, लेकिन आपको नहीं पता है कि मस्ट का एरर है, तो आप वहाँ पे करेक्शन सही कर देते हो लेकिन एरर गलत करते हो, तो भी आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पे आते हैं। अभिलाषा एंड नेहा हैड अ कॉन्वर्सेशन अबाउट द इनॉग्रेशन ऑफ नेहाज डांस एकेडमी। रिपोर्ट अभिलाषा's क्वेश्चन। अच्छा, ये दो लड़कियां होती हैं, अभिलाषा और नेहा। ये किस बारे में बातचीत कर रही होती है, नेहा की डांस एकेडमी के बारे में। ठीक है, तो आपको अभिलाषा की का जो क्वेश्चन है उसको रिपोर्ट करना है। ठीक है, रिपोर्ट अभिलाषा's क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब ये नीचे क्वेश्चन दिया गया है जो अभिलाषा ने पूछा है, आपको उसे रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, वो डायरेक्ट में है और आपको उसको इनडायरेक्ट में करना है। तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच से आपको क्वेश्चन आया, रिपोर्टेड स्पीच का जो ग्रामर का टॉपिक है आपका। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए क्या है, इज योर बेस्ट फ्रेंड हेल्पिंग यू इन दिस वेंचर, वेंचर मीन्स प्रोग्राम, इन दिस मीन्स डांस कॉम्पिटिशन वटेवर। अच्छा ठीक है, अब देखिए ये तो क्वेश्चन हो गया, इज योर फ्रेंड हेल्पिंग यू इन दिस वेंचर। ठीक है, अब हम जब इस रिपोर्टेड स्पीच मतलब इस रिपोर्ट को, इस डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इंटैरोगेटिव सेंटेंस इसे कहते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क हट जाएगा और क्या होगा, इस जो है आपने पढ़ा होगा अगर आपने रिपोर्टेड स्पीच किया है तो, इफ और वेदर में चेंज हो जाता है। ठीक है, और योर जिसके लिए कहा गया है वो उसमें भी चेंज होगा। राइट, फ्रेंड हेल्पिंग यू, और टेंस सेम रहेगा, मैं आपको ये बता दूं टेंस सेम रहेगा, बाकी ये सब चेंज हो जाएंगे। तो देखिए ये क्या बनेगा, इज योर फ्रेंड, आप देखिए ये क्या बनेगा, दिस का दैट में चेंज हो जाएगा। राइट, तो ये क्या बनेगा, इफ और वेदर में से अगर आप कुछ भी लिखते हो तो दोनों सही हैं। इफ योर का क्या हो जाएगा, क्योंकि ये आप रिपोर्ट कर रहे हो उन दोनों की कॉन्वर्सेशन को और पर्टिकुलरली अभिलाषा के सेंटेंस को। ठीक है, ये क्या बनेगा, वेदर, और इफ हर फ्रेंड। अच्छा, यहाँ पे टेंस क्या है,
टेंस नहीं, यहाँ पे इज़, टेंस क्या है? इज़ क्या होता है? हमेशा वॉज़ में चेंज हो ही जाएगा, सॉरी पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। तो इफ़ हर बेस्ट फ्रेंड, ये वाला जो इज़ है वो चेंज हो जाएगा वॉज़ में, और वो यहाँ आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क था, इसलिए इज़ से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस। इफ़ हर बेस्ट फ्रेंड, इज़ की जगह यहाँ पे वॉज़ आ जाएगा, वॉज़ हेल्पिंग हर इन दिस की जगह दैट आ जाएगा, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा पूरा? if her best friend was helping her in that venture। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे? इसका इफ में चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, योर की जगह हर आ जाएगा, बिकॉज वो दोनों बात कर रहे थे और आपके लिए वो कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है? सेकेंड पर्सन है, मतलब जो आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, वो दोनों बात कर रही थी आपसे दूर, तो इसलिए हर आएगा। और यहाँ पे इसकी जगह वॉज हो जाएगा, प्लेस भी चेंज हो जाएगी और इसकी जगह दैट बन जाएगा। ऑलराइट, चलिए अब नेक्स्ट वाला पार्ट डिस्कस करते हैं, फोर्थ पार्ट। रीड द डायलॉग्स बिटवीन शबनम एंड हर मेंटोर सारा। किस बारे में? रिगार्डिंग हर समर इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो यहाँ पे सारा शबनम बात कर रहे होते हैं, किसकी? सारा की, नहीं नहीं सॉरी, शबनम एंड सारा बात कर रहे होते हैं शबनम की इंटर्नशिप के बारे में। तो दोनों में क्या कॉन्वर्सेशन होती है? सारा कहती है, व्हाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट इन हिज इंटर्नशिप, इन दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम? शबनम क्या कहती है? आई एम कन्विंस्ड दिस प्रोग्राम हैज़ द पोटेंशियल टू एनहांस माई एबिलिटी। सारा कहती है, तुमने इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में क्यों पार्टिसिपेट किया? तो सारा कहती है, ओ आ मीन्स, आ क्या होता है? देखिए यहाँ पे दे रखा है करेक्शन कंप्लीट, ये इन दिस सारा आ शबनम, साई, साई का मतलब होता है आ मीन्स सॉरो। शबनम क्या कहती है? आ एम, हाँ, तो उसे क्या कहती है? मैं कन्विंस थी, मतलब मुझे कन्विंस किया गया था कि इस प्रोग्राम से मेरी जो स्किल है उनमें और निखार आएगा। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द रिपोर्टिंग ऑफ द अबव डायलॉग। तो ये अगेन रिपोर्टेड स्पीच के टॉपिक पे है। सारा आस्ट शबनम, ठीक है, हम ये उसी सारा के सेंटेंस के बेस पे बनाएंगे। सारा आज शबनम, वाई का कुछ चेंज नहीं होगा, वाई वाई ही रहने वाला है, जबकि ये डिड चेंज हो जाता है। अगर आपको पता होगा डिड क्या चेंज हो जाता है? हैड में, ठीक है? तो वाई शी, यू की क्या है? क्योंकि ये शबनम के बारे में बात कर रही है तो इसलिए शी आएगा। वाई शी, डिड की जगह हैड आ जाएगा। वाई शी हैड, चूज की जगह चोजन आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, चोजन टू पार्टिसिपेट इन, दिस की जगह दैट आएगा, दैट इंटर्नशिप प्रोग्राम। ठीक है, इसको फिर से करते हैं। देखिए, अगर आपने रिपोर्टेड स्पीच ठीक से पढ़ा हुआ है तो आपको मेरी बातें बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, और अगर आपने रिपोर्टेड स्पीच नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ अभी भी टाइम है, अपने इस टॉपिक को कवर कर लीजिए, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं ग्रामर सेक्शन में। ऑलराइट, अच्छा, आप फिर से एक बार सुन लीजिए। वाई का वाई रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है? तो वाई, डिड क्या है? हैड में चेंज हो जाएगा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस था, क्वेश्चन सेंटेंस था, इसलिए इनकी प्लेस चेंज हो जाएगी। यू का शी बन जाएगा एंड डिड यू की जगह पे आ जाएगा, ठीक है? डिड किस में चेंज होके? हैड पे। वाई शी हैड चोजन टू पार्टिसिपेट इन दैट इंटर्नशिप प्रोग्राम। ऑलराइट, Shabnam sighed. Ah means sighed. Sighed means feeling sorrow, and exclaimed that she was convinced that program had the potential to enhance. देखिए, आप सेकंड सेंटेंस यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसलिए 1 सेंटेंस ही आपसे पूछा गया था। दूसरे सेंटेंस से आप समझ सकते हैं और खुद ही अनुमान लगा सकते हैं, फर्स्ट वाले को करेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में अगर कुछ कन्फ्यूजन होता है तो। अच्छा, क्योंकि हम आंसर डिस्कस कर रहे थे, मैं अपने आप से बता रही थी, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं, एंड इनमें से वाई, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? वाई ही हैड चोजन। ही क्यों आएगा? क्योंकि ये दोनों तो शबनम एंड सारा तो फीमेल हैं। तो देखिए, इस तरह की मिस्टेक्स भी क्वेश्चन पेपर में आ जाती हैं। तो आपने क्या करना है? आपने ये वाला लिखना है जो आंसर में दे रखा है, वाई ही हैड चोजन टू पार्टिसिपेट, ये लिखना है, प्लस इसके साथ आपने ब्रैकेट में वो करेक्ट वाला भी लिखना है जो आपने इनको करेक्ट किया है, ठीक है? उससे पता चलेगा कि बच्चे ने क्वेश्चन पेपर में की हुई गलती को पकड़ लिया है। ऑलराइट, तो ये हो गया आपके 4 क्वेश्चंस। अब चलिए 5th पार्ट पे आते हैं हम। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिल द ब्लैंक by choosing the correct option to complete the concluding line of an issued circular by an organization to its manager। अच्छा, ये एक लेटर है जिसका हमें क्या करना है? टू कंप्लीट द कंक्लूड, मतलब कंक्लूडिंग लाइन दे रखी है, और इसमें जो ब्रैकेट में वर्ड्स है उसका करेक्ट फॉर्म हमें वहाँ पे लिखना है कि मतलब कौन सा बेस्ट सूटेबल होगा। अ कॉपी, मतलब कोई भी लेटर होता है, ऑफिशियल लेटर होता है, उसकी कंक्लूडिंग लाइन्स हैं ये। अ कॉपी ऑफ द प्लान इज एनक्लोज्ड, मतलब
इस लेटर के साथ जो उनका प्लान बना है उसको एक पेपर पे लिखा गया है, उसको इसके साथ लगा दिया गया है। एनक्लोज मतलब साथ में जोड़ दिया गया है, नीचे अटैच कर दिया गया है। एंड अब देखिए आगे पढ़ लेते हैं। एंड डैश मे बी कम्युनिकेटेड टू ऑल टीम लीडर्स फॉर कंप्लायंस। ओके, अ कॉपी ऑफ द प्लान इज एनक्लोज्ड एंड दिस आएगा, देन आएगा या दैट आएगा। दैट का मतलब तो वो होता है जो अननोन होता है यहाँ पे, मतलब किसी चीज़ का रेफरेंस देके, बट यहाँ पे तो बताया गया कॉपी ऑफ द प्लान, अ कॉपी ऑफ द प्लान की बात कर रहे हैं जो कि एनक्लोज किया गया है। एंड दिस, देन नहीं आएगा, देन तो टाइम को रेफर करता है, बाद में किया जाता है, ठीक है, वो नहीं होगा। दिस आएगा यहाँ पे क्योंकि जिस चीज़ को रेफर किया जा रहा है वो भी यहाँ पे डिस्कस्ड है, प्लान ऑफ द कॉपी। सो एनक्लोज एंड दिस मे बी कम्युनिकेटेड मतलब उसको कम्युनिकेट किया जाएगा। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल। ओके, सिक्स्थ, identify the error and supply correction for the given sentence for a commercial company's current marketing strategy। ठीक है, तो एक मार्केटिंग एक सेंटेंस है जैसे कमर्शियल लोग मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज्ड है, तो उसमें कोई गलती है जो आपने ढूंढनी है। और अगेन वही वाली ट्रिक यूज़ करनी है कि आपको इस तरह का एरर फाइंडिंग वाला हमेशा इस तरह के बॉक्स में लिखना है। पहले एरर लिखना है, मतलब उसका हेडिंग भी देना है, एरर लिखना है, फिर उसकी फाइंडिंग करेक्शन लिखनी है। ऑलराइट, तो यहाँ पे वही ट्रिक, जो भी आपको आता है दोनों में से वो लिख देना। एक भी अगर सही हुआ तो आधा मार्क्स आपको मिल जाएगा। ओके, सेंटेंस क्या है? द कंपनी एम्ड एट इंक्रीजिंग अथॉरिटी इन एरियाज फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय द क्लाइंट। ओके, कंपनी का एम क्या है? अच्छा यहाँ पे क्या है? द कंपनी एम्ड एट इंक्रीजिंग अथॉरिटी इन एरियाज। अथॉरिटी, वैसे तो ये प्रेजेंट टेंस में चल रहा है सेंटेंस, ठीक है, बट द कंपनी एम्ड, कंपनी ने पहले से ही एम कर लिया गया था एट इंक्रीजिंग अथॉरिटी। तो देखिए यहाँ पे एम्ड नहीं आएगा, यहाँ पे एम्स आएगा, ठीक है। द कंपनी एम्स एट इंक्रीजिंग। अब देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे एट को ऑन भी कर सकते हैं, मतलब एम्ड एट इंक्रीजिंग, वो तो कहेंगे ऑन इंक्रीजिंग होता है, तो उस सिचुएशन में गलत हो जाएगा। आपको ये देखना है एम्ड के साथ तो एट आता है बट इंक्रीजिंग नहीं आता ना उसके बाद, फिर इसलिए यहाँ पे एम्स आएगा, एम्स एट आता है उसके बाद। ऑलराइट, द कंपनी एम्स, एम्ड नहीं किया है अभी उसने, एम है उसका, और एम्स मतलब वो एक प्रोसेस में है उसके करने के, तो इसलिए एम्स। ऑल राइट, अगर आप यहाँ पे एम्ड का एम्स लिख देते तब तो आपको दोनों करेक्ट करके हाफ हाफ मार्क्स मिलके 1 मार्क्स मिल जाएगा। दोनों में से अगर एक भी करते हैं, जैसे आपने एम्ड लिख दिया और उसका करेक्शन एमिंग लिख दिया, तब भी आपको एमिंग तो रॉन्ग हो जाएगा, बट एम्ड आपने करेक्ट एरर पकड़ा, उसके लिए हाफ मार्क्स मिल जाएगा। ऑल राइट, आते हैं 7th पे। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द क्लोजिंग लाइन फ्रॉम एन एनालिटिकल रिपोर्ट। इन कंक्लूजन, दिस स्टडी एक्सप्लोर्स द एसोसिएशन अमंग शार्प स्लीप पैटर्न एंड ओवर। अच्छा देखिए, इसमें तो बहुत ही साफ है। इन कंक्लूजन मतलब किसी एनालिटिकल रिपोर्ट का लास्ट में जो स्टेटमेंट होता है, इन कंक्लूजन दिस स्टडी एक्सप्लोर्स द एसोसिएशन अमंग, एसोसिएशन अमंग शॉर्ट स्लीप एंड ओवरवेट थोड़ी आएगा, बिटवीन आएगा यहाँ पे। तो अमंग की जगह आप बिटवीन यानी सी वाले पे ऑप्शन पे टिक कर देना, तो इस तरह से आएगा। कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द एक्सपीरियंस ऑफ nursing an injured bird left me dash grateful for knowing the importance of being kind and compassionate at all creatures। तो एक लड़की थी, लड़की या लड़का जो भी है, उसने बर्ड को नर्स किया, मतलब उसका फर्स्ट एड किया, तो वो क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए सिंपली बर्ड लेफ्ट मी फील्स ग्रेटफुल, सॉरी लेफ्ट मी फीलिंग ग्रेटफुल आएगा यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट मी फीलिंग ग्रेटफुल फॉर नोइंग, किस बात के लिए? फॉर नोइंग द इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ वेंडर एंड हिज कस्टमर बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। वेंडर और कस्टमर के बीच में क्या हो रहा है? वेंडर कहता है इट इज नाइस टू सी यू सर। कस्टमर यस इंडीड अनलाइक लास्ट मंथ आई हैव। अगेन यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच आपको अप्लाई करना है, तो क्या होगा? द वेंडर ग्रीटेड हिज कस्टमर रिस्पेक्टफुली एंड मेंशन दैट ही वाज प्लीज्ड टू सी हिम। द कस्टमर आंसर्ड इन द एफर्मेटिव, एफर्मेटिव मीन्स द पॉजिटिव, एंड एक्सप्लेन्ड दैट, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा? एक्सप्लेन दैट अनलाइक लास्ट मंथ, लास्ट मंथ क्या हो जाएगा? प्रीवियस मंथ, आई की जगह ही हो जाएगा, ही हैव बीन की जगह हैड बीन हो जाएगा, ही हैड बीन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम, दिस मंथ का दैट मंथ हो जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। फिल द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द लाइव फीड ऑन अ स्कूल न्यूज चैनल। लाइव फीड चल रहा है, ठीक है। कंग्रेचुलेशंस चेंज मेकर्स, the regional competition award has been announced and our school music club डैश द फर्स्ट प्राइज। तो क्योंकि ये लाइव फीड चल रही है तो इसमें क्या होगा? प्रेजेंट टेंस होगा, तो हैज़ वन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। आवर स्कूल म्यूजिक क्लब हैज़ वन फर्स्ट प्राइज। सो डी ऑप्शन पे आप आंख बंद करके
टिक मार दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। कंप्लीट द लाइन फ्रॉम अ सेल्फ अवेयरनेस सॉन्ग बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, एक सेल्फ अवेयरनेस सॉन्ग है, उससे हमें लाइन को कंप्लीट करनी है। द रिवर रन्स थ्रू योर वीन्स, द रिवर रन्स, क्योंकि रिवर सिंगुलर है इसलिए रन्स थ्रू योर वीन्स, द ट्रीज एंड माउंटेन डैश योर नेम, ठीक है, दे आपका नाम लेते हैं। द मून एंड द स्टार वॉच यू, मून एंड स्टार आपको वॉच करते हैं। यू आर गाइडिंग वे योर वे बैक होम टू ड्रीम द नाइट वे। ओके, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं तो ऑप्शन देने से तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। द ट्रीज एंड माउंटेन्स, ट्रीज एंड माउंटेन्स बहुत सारे क्या हैं, कॉल्स योर नेम नहीं होगा, कॉल योर नेम, ठीक है, वो आपका नाम लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंगुलर के साथ कॉल्स आएगा, प्लूरल के साथ कॉल आएगा, ऑलराइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द फॉलोइंग नोट इन अ पैसेज। फाइट नहीं होना चाहिए, ये फ्लाइट इंस्ट्रक्शन मैनुअल। अच्छा ठीक है, जो भी लोग फ्लाइट के लिए टिकट लेते हैं तो उसमें एक इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल मतलब मैनुअल पे एक इंस्ट्रक्शन दिया होता है, तो वो इंस्ट्रक्शन क्या है, नोट है वो, इनफैक्ट क्या नोट है, passengers will not reach the airport late in order to avoid a fine frequent equivalent to 5% of the basic fare। अच्छा देखिए, इसमें कहा जाता है कि पैसेंजर्स को लेट नहीं आना चाहिए, क्यों, क्योंकि उन्हें अपनी इन ऑर्डर टू अवॉइड द फाइन, अगर वो लेट आएंगे तो जो उनकी टिकट जितने की भी आई है उसका 5% उनसे फाइन में लिया जाएगा, ठीक है, तो इसलिए उनको टाइम पे पहुंचना, तो ये टाइम पे पहुंचने के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई है। अब कोई भी इंस्ट्रक्शन जब आप अप्लाई करते हो तो उसको फोर्सफुल अप्लाई करना पड़ता है, तो यहाँ पे विल ओपन वाली चीज़ नहीं कि जिसकी मर्जी जब आओ, भाई फ्लाइट का टाइम होता है ना, तो इसलिए ये क्या बनेगा, पैसेंजर्स शुड नॉट रीच द एयरपोर्ट, मतलब उन्हें एयरपोर्ट लेट नहीं पहुंचना चाहिए अपना फाइन देने के लिए, ठीक है, मतलब फेयर का जो फाइन होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऐसे ही डब्बा बनाना अपने आंसर में, एरर की जगह आप लिखेंगे विल, करेक्शन की जगह आप क्या लिखेंगे, शुड। सो हमारा ये डिस्कस हो चुका है। थैंक यू सो मच एंड डू वेल इन योर एग्जाम्स, प्रैक्टिस हार्ड, बाय बाय।